जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज फिर हम लोग सुंदर कांड रामचरित्र मानस की सुंदर कांड की दोहा 4 से 6 तक को कंप्लीट करेंगे। पहले अवधी भाषा में और बाद में इसका हिंदी अनुवाद में सुनेंगे। ये सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत सारे चैनल को देखते होंगे, लेकिन ये जो मेरा चैनल है जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश शाह जो कर रहे हैं ये आपको अपनी भाषा में लगेगा, अपने शब्द में लगेगा, त्रुटिपूर्ण लगेगा। त्रुटिपूर्ण से ही हम लोग का ज्ञान बढ़ता है, अज्ञानता से ही ज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। सत्य सनातन के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, आने वाले कल के लिए और सत्य सनातन धर्म के लिए हम लोग जरूर कुछ कार्य करें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो शुभ जो सुख लब सत्संग मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी ते तात स्वर्ग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो लव क्षण मात्र में सत्संग से होता है। प्रवशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रूप करहि मिताई गोपद सिंध अनल शीतलाई। अयोध्या पुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र ताक करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ समीरु रेणु समताही राम कृपा कर चित भाजाही। अति लघु रूप धरो हनुमाना बैठा नगर सुमरि भगवाना। और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखऊं जहूं तुम अगणित जोधा। गयहूं दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मौन दीख वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तो भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण की सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनि न जाए। नव तुलसी का बिंद तहु देख हर्षि कपिराय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुषवान के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निभासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोहतर करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हट करे पहचाने, साधु तो होई न कार जहानी। उन्होंने विभीषण
विभीषण ने राम नाम स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्य लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतहु आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते हैं विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मोह कोई, मोर हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बर भागी। क्या आप हरि भक्तों से कोई हैं, हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बरभागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस ननी बहु जीव विचारी। तात कबहु मुहि जानि अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव ही। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और नाम मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जौ रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठु दिन्हा। सुनत विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। इस प्रकार से हम लोग का 4 से दोहा से लेके 6 तक का पूर्ण हुआ। हर हर महादेव गाइए, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, साथ साथ शेयर भी करें
और अपने मित्र गणों को अपने शास्त्र के साथ, अपने धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा जो भी है आपको अपनी भाषा में सुनाई देगा। मेरा दुर्गा पाठ का भी 13वां अध्याय तक कंप्लीट किया हुआ है जय हिंद जय भारत पे। साथ साथ जो है सो गीता का 18वां अध्याय तक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में किया हुआ है, और रामायण का भी एक एक मतलब 3-3 दोहा करके छोटा छोटा करके हम प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारे जो भी भाई बंधु माताएं जो भी हैं बहन सब लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि आजकल समय का सबके पास अभाव रहता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि छोटे छोटे में ही हम लोग अपने साथ रखें, धर्म के साथ रहें, उठे बैठे जीवन को परिवर्तन करें, मानसिक शारीरिक आर्थिक संकट को दूर करें। भगवान की कृपा इसी तरह से हम लोगों के ऊपर बरसता रहे। जय हिंद जय भारत में आप सबों को स्वागत है। जय हो, नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री